हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेखा सिंह एजुकेशनल। आज हम लोग फिर से सौरमंडल के विस्तृत अध्ययन के क्रम में शनि ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं और ग्रहों पे चर्चा मैंने पिछले वीडियो में किया है। सौरमंडल के जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, उस पे हमने चर्चा किया है और सभी ग्रहों में। तो जैसे टेट और सुपर टेट परीक्षाओं में, जितने भी स्टेट टेट होते हैं, उन परीक्षाओं में जब पर्यावरण और ये कभी सामाजिक अध्ययन के विषय के रूप में जब परीक्षाएं होती हैं तो उसमें भूगोल विषय से सौरमंडल से प्रश्न आते हैं। तो वहाँ हम हर एक टॉपिक को समझते हुए जब पढ़ते हैं, बार बार उसका रिपीट करते हैं, अध्ययन करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे तथ्य क्लियर हो जाते हैं और जब परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो उसको हम हल कर लेते हैं। तो चलिए शनि ग्रह पे चर्चा कर रहे हैं। शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है सौरमंडल का। ये एक बाह्य ग्रह है। जैसे मैंने बताया था आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह दोनों में क्या अंतर है, ये भी मैंने पिछले वीडियो पे चर्चा किया है। तो ये एक बाह्य ग्रह है शनि ग्रह, और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। इसका जो व्यास, जो कभी कभी पूछ लेता है कि व्यास कितना है शनि ग्रह का, तो 1,20,660 किलोमीटर है और घनत्व 0.69 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जो सभी ग्रहों में सबसे हल्का है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है, जिस वजह से ये सबसे हल्का होता है। शनि का पलायन वेग जो है 36 किलोमीटर प्रति सेकंड है और इसका घनत्व सबसे कम है, इसलिए इस पे हल्की गैस नहीं पाई जाती है। इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। शनि का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है। घूर्णन अक्ष पे ये 26.44 डिग्री झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उस तरह से ये घूर्णन अक्ष पे 26.44 डिग्री झुका हुआ है। सूर्य की परिक्रमा, ये अपने घूर्णन अक्ष पे ये 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पे ये पूरा घूर्णन कर लेता है और सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। यानी ये कक्षीय परिक्रमा इसकी 29.5 वर्षों में पूरी होती है और अक्षीय परिक्रमा 10 घंटे 40 मिनट में, यानी इस पे दिन 10 घंटे 40 मिनट का होता है। तो इस तरह से सूर्य से औसत दूरी इसकी 143.4 करोड़ किलोमीटर है और इसकी आंतरिक संरचना जो बृहस्पति से मिलती है, जिस तरह से बृहस्पति की आंतरिक संरचना है उस तरह से इसकी आंतरिक संरचना है। जैसे बृहस्पति ग्रह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की अपेक्षा अधिक ऊर्जा अंतरिक्ष में विसर्जित करता है, उसी तरह से ये भी करता है। इसके प्रमुख विशेषताओं में इसका जो विशेषता है कि इसके चारों ओर पाए जाने वाले छल्ले हैं, जो छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, धूल कण, धूमकेतु जितने हैं, उनसे इसके कण जो छोटे छोटे हैं, इनका व्यास बहुत ही कम होता है छल्लों का। इनके छल्लों में 7 मुख पाए जाते हैं। जैसे कि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि शनि ग्रह के कितने छल्ले पाए जाते हैं, तो 7 हैं, जिनका नाम है ABCDEFG। ए छल्ला जो शनि ग्रह के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, यानी उस क्रम से ही नाम लिया गया है कि ए छल्ला जो होता है, प्रश्न में कभी पूछता है कि सबसे बाहरी छल्ले का क्या नाम है, तो ए। बी छल्ला जो होता है वो सबसे चमकीला होता है। अन्य विशेषताओं में जैसे कभी कभी इसके उपनाम पूछ लिए जाते हैं कि किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को आकाशगंगा सदृश का ग्रह कहा जाता है, तो शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। जैसे कि आकाश गंगा में बहुत सारे तारे, धूमकेतु ग्रह, पुच्छल तारे, ये सब होते हैं। तो इसके छल्लों की वजह से कि बहुत सारे धूमकेतु इसके आसपास घूमते रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण होता है उनका, तो इस वजह से इसको आकाश गंगा, मतलब ये देखने में एक आकाश गंगा सदृश ग्रह है। इसके सभी वलय सामूहिक रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण शनि ग्रह की परिक्रमा करते हैं, यानी इसके वलय में भी गुरुत्वाकर्षण होता है जो शनि ग्रह की परिक्रमा करता है। बड़ा आकार और उच्च उज्ज्वलता के कारण शनि ग्रह रात में दिखाई देता है। यानी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि नग्न आंखों से देखने जाने वाले ग्रह, तो 5 ग्रह इसकी श्रेणी में आते हैं, जो शनि ग्रह सबसे अंतिम है। 5 ग्रहों में शनि ग्रह सबसे अंतिम है।
जो नग्न आंखों से देखा जाता है। और इसके वायुमंडल में बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। शनि ग्रह की संरचना जो है इसकी सूर्य के समान होती है। इसके भी आंतरिक भाग में 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और 2% भारी तत्व हैं। गैसों का गोला इसका उपनाम है। शनि ग्रह का उपनाम गैसों का गोला, यानी बहुत सारे जो इसके उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह 82 उपग्रह इस समय है इसके। तो बार बार ये अपने गुरुत्वाकर्षण से इसके उपग्रह बढ़ते जा रहे हैं। जो ग्रहों के निर्माण की विधि है, उपग्रहों के निर्माण की विधि है, उसके कारण ये बाह्य ग्रह हैं। इसके आसपास बहुत सारे धूल कण हैं और अपने गुरुत्वाकर्षण से इसके उपग्रह बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण ये खींच ले रहा है सभी बाह्य तत्वों को अपनी कक्षा में। तो इस तरह से ये गैसों का गोला है, बहुत सारे गैस इसके आसपास हैं। और गैलेक्सी समान ग्रह उपनाम में मैंने बताया आकाशगंगा के सदृश ग्रह इसको कहा जाता है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। प्रश्न में कभी कभी आता है कि पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन है। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या, जैसे कई कंफ्यूजन होता है, जैसे कि किसी किताब में हम कुछ पढ़ लेते हैं, किसी किताब में कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके तथ्य को समझते हुए हम पढ़ते हैं तो हमारा कंफ्यूजन क्लियर होता है। जैसे कि 2009 में जब IAEU की रिपोर्ट आई थी तो उसमें 62 थे शनि के उपग्रहों की संख्या, लेकिन जब 2019 में 10 साल बाद जब इसकी रिपोर्ट आई तो 82 उपग्रह, यानी 20 उपग्रह और बढ़ गए इसके। तो शनि का अपना गुरुत्व है द्रव्य, इसके कारण ये ग्रहों को अपनी कक्षा में खींच लेता है। उपग्रह को, बाह्य तत्वों को खींच के उपग्रह की श्रेणी में इसके बाह्य तत्व आ जाते हैं, जिसके कारण इसके उपग्रहों की संख्या, या अक्सर बाह्य ग्रहों की संख्या जो है, बाह्य जो ग्रह है उनके उपग्रहों की संख्या बढ़ती जाती है। यही एक कारण होता है जिससे के कारण ये अपनी कक्षा में खींच लेते हैं। जो ये आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिसके कारण इनका गुरुत्व बहुत अधिक होता है, जिससे ये बाह्य तत्वों को अपनी कक्षा में खींच लेते हैं और वही इनके उपग्रहों में वृद्धि होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से 10 साल बाद 19 में जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसकी संख्या 82 हो गई है, शनि के उपग्रहों की संख्या। अब एक प्रश्न पूछ लेता है कि टाइटन जैसे इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी पहला है गैनीमेड के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन ही है। सौरमंडल का यही उपग्रह जिसके पास अपना अस्थाई वायुमंडल है, इसका वायुमंडल जो है वो अस्थाई है। टाइटन के वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन गैस पाई जाती है। यह मंगल ग्रह की भांति नारंगी रंग का है। टाइटन का कलर जो है नारंगी रंग का है और पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह रिया, जिसका व्यास 1530 किलोमीटर है। कभी कभी अन्य उपग्रहों में पूछ लेता है कि जैसे कि ये उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो उसमें कुछ उपग्रह हैं जैसे मीमांसा, एन्सेलेडस, टेथिस, डियोन, हाइपेरियन, यूपेटस, एटलस, लापिटस, इंक्लेडस, हेलेन और फोएब। ये सब कभी कभी प्रश्न में पूछता है कि ये किसके उपग्रह है, इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा किया है। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टेट और सुपर टेट परीक्षा के लिए, तो ये एक बार एक नज़र आप उस पर डाल सकते हैं। अगला, जैसे कभी कभी ये प्रश्न पूछता है फोएब से लेकर कि फोएब जो है वो फोएब जो है ये इसके बाह्य जो वलय है उनसे उनकी कक्षा में है। फोएब के लिए छोटा सा एक पॉइंट है कि ये सबसे बाह्य जो वलय है उसमें पाया जाता है और शनि की जो घूर्णन गति की दिशा है उसके विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है। बस इसके बारे में थोड़ा सा यही है। इसकी खोज जो है वलय जो है, विशालतम वलय जो है सबसे 8वां, मतलब 7 के बाद एक 8वां जो 2009 में स्पिट्जर दूरबीन ने इसकी खोज की है,
वो 8वां प्रमुख वलय है, जो अन्य वलय जो उसके साथों है उनसे अधिक बड़ा है। और इसी की वलय में शनि का वाह्य उपग्रह, ये वाह्य उपग्रह है फोएब स्थित है। और ये जो 19 की जो रिपोर्ट आई है वो स्कॉट एस सफर्ड ने 82 उपग्रह बताया है। ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि स्कॉट एस सफर्ड ने किसने बताया 82 उपग्रह, किसके टीम के ने इसको किया था। तो इस तरह से। और एक प्रश्न होता है कि रिंग क्रॉसिंग क्या है। रिंग क्रॉसिंग एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ समय के लिए जो है वलय जो शनि के चारों ओर जो छल्ले हैं वो लुप्त हो जाते हैं, वो रिंग क्रॉसिंग की घटना कही जाती है, जो कुछ समय के लिए लुप्त हो जाते हैं। तो ये घटना हर 14.7 साल में होती है, यानी 14 साल 7 महीने में ये घटना होती है। एक बार 95 में हुई है ये घटना, फिर 2009 में, सितंबर 2009 में ये घटना हुई, और उसके बाद अब मार्च 2025 में ये घटना देखी जाएगी। तो इस तरह से शनि ग्रह के जो महत्वपूर्ण तत्व है उसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो आप अगर टेट सुपर टेट परीक्षा के लिए, जैसे विस्तार है इसका सिलेबस, सुपर टेट का सिलेबस तो बहुत ही विस्तार है, कहाँ से प्रश्न पूछता है, तो उसमें आप उसको हर तथ्य को एक एक बार ध्यान देते हुए पढ़ेंगे कि प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। तो अगर आप अपने सारे क्वेश्चन जो होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो वहाँ हर प्रश्न को आप आसानी से हल करेंगे। तो इस तरह से मैं अपने चैनल पे हिंदी और भूगोल विषय से संबंधित वीडियो बना रही हूँ। तो ये सौरमंडल से संबंधित वीडियो था। अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियो बार बार, जैसे मैंने ये वीडियो मैं बस सिर्फ तथ्यों के आधार पे बना रही हूँ, क्योंकि परीक्षाओं में जैसे कभी कभी होता है कि कुछ स्टूडेंट या एक्सपेरिमेंट जो ये प्रतिभागी होते हैं वो क्वेश्चन को बहुत डीप में पढ़ने लगते हैं, लेकिन ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमको पढ़ना होता है कि सिलेबस हमारा कितना डिमांड करता है। सिलेबस के बहुत डीप में हमें नहीं जाना है। तो सिर्फ तथ्यों को आप सिर्फ एक बार ध्यान दीजिए, और तथ्य अगर आपके क्लियर रहते हैं तो प्रश्न आप आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं बस सिर्फ अपने तथ्यों को ही ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि जानकारी महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी जानकारी है वो हर एक प्रश्न, हर एक तथ्य जो है आपका उपयोगी हो सकता है परीक्षा में, क्योंकि जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये पॉइंट हमने स्किप कर दिया। लेकिन हर एक पॉइंट को आप पढ़ते हुए चलेंगे तो प्रश्न बहुत आसान हो जाते हैं। और कुछ नहीं, बस ये तथ्य हैं, आप उसको बार बार 2 बार 4 बार 5 बार सुन लीजिए। सुनने के बाद ये क्लियर हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट है मैथ है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, बाकी तो ये सब सब्जेक्ट हैं 2-4 बार सुनने पे, तथ्यों को समझने पे कंफर्म हो जाते हैं। तो चलिए फिर, धन्यवाद।